भक्ति नाटक बहुत लोग कर लेते हैं, और आजकल एक बात बोल दें, नाटक बहुत ज्यादा होने लगा है क्योंकि सोशल मीडिया पर भक्ति ट्रेंड करती है। लेकिन कभी कभी मेरे मन में आता है कि चलो ठीक है, नाटक सही कर रहे हो, कभी ठाकुर जी के मन में अगर आ गया तो आपका नाटक ही सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। अभी मैं एक दिन ऑस्ट्रेलिया में एक कथा सुना रहा था कि गुजरात में एक व्यक्ति नरसिंह मेहता का रोल करता था मंच पे आकर के। वो नरसिंह मेहता जैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बैक स्टेज जाकर के खूब पीता था, खूब खाता था, लेकिन मंच पे आकर के नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और कभी कभी तो वो वैसा ही विलाप करने लगता था जैसे नरसिंह मेहता विलाप करते थे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए उसको मंच पर नाटक करते हुए, और मंच से पीछे जाते नरसिंह मेहता जैसा एक लक्षण नहीं था उसमें, नाटक करता था बस। कई बार ऐसा होता है कि नाटक करते करते कभी कभी आप में आवेश आ जाता है। तो एक दिन वो मंच पर और द्वारिकाधीश को पुकार रहा था, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, द्वारिकेश बोलते बोलते उसकी वाणी में इतनी करुणता आ गई, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। वो खुद आश्चर्य में आ गया कि मैं रो क्यों रहा हूं, ये तो केवल पैसे कमाने के लिए मैं नाटक करता हूं, ये मेरे अंदर ये भाव क्यों प्रकट हो रहा है। लेकिन हो गया, और उसने करुण भाव से जब पुकारा, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी भी दौड़ते दौड़ते, अरे मेरा नरसिंह बुला रहा है, मेरा नरसिंह बुला रहा है। और जैसे सभा में सब लोग नाटक देख रहे थे नरसिंह मेहता का, ठाकुर जी भी पीछे खड़े होकर देखने लगे। मन में सोचने, अरे नरसिंह तू रो मत, मैं यहीं खड़ा हूं तेरे पास। नाट्य जैसे ही पूरा हुआ, पर्दा लगा तो सब लोग पात्र नीचे उतर गए, ठाकुर जी व्याकुल हो गए, अरे मेरा नरसिंह कहां चला गया। और सब भीड़ को अलग करते हुए ठाकुर जी आए और मंच पे आके ढूंढने लगे, कहां है मेरा नरसिंह, कहां है मेरा। वो तो पीछे अपने सब वस्त्र आदि उतार रहे थे सब लोग, लेकिन जो नरसिंह मेहता बना था वो आज इतना विलंब में आ गया, उसने वस्त्र नहीं उतारे, वो ऐसे ही घर चला गया। तभी उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पीछे से आ रहा है, चंदन की सुगंधी आ रही है, छम 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 पायलों की ध्वनि आ रही है। उसने सोचा ये मेरे पीछे कौन चल रहा है, और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्र सजल और चतुर्भुज रूपधारी श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं, और दौड़ करके कह रहे हैं, अरे मेरे नरसिंह, मेरे गले लग जा। ठाकुर जी ने जैसे उसको हृदय से लगाया, रोते रोते बोला, हे नाथ, मैं नरसिंह नहीं हूं। ठाकुर जी ने कहा, तू नरसिंह नहीं है? तो उसने अपना वास्तविक नाम बताया। इतना सुनते ही ठाकुर जी व्याकुलता में अंतर ध्यान हो गए। उस दिन उसको इतनी ग्लानि हुई, पहले तो बहुत रोया, ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। फिर मन में भाव आया, मैं जीवन भर केवल नाटक करता रहा नरसिंह मेहता का, और उस नाटक में केवल नाट्य करने से, जिसका मैं पैसा लेता हूं, उसके वजह से मुझे ठाकुर जी मिल गए। अगर मैंने जीवन में एक लक्षण भी नरसिंह मेहता का लिया आया होता तो ठाकुर जी कब के मिल गए होते, मेरे पास ही रुक जाते, मुझे संगी ले जाते, ऐसे ऐसे मिलकर के बिछुड़ नहीं जाते। कभी कभी मेरे मन में आता है, जब मैं देखता हूं कि लोग बाग केवल नाटक कर रहे हैं, भक्ति है नहीं, तो मन में आता है, ठीक है, नाटक में ही सही, कोई और तो नहीं कर रहे, भक्ति तो कर रहे हैं, करने दो। क्या पता एक दिन ये नाटक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए। और श्री राधा रमन लाल जी, आप तो केवल वीडियो के लिए चिल्ला रहे थे, हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन। क्या पता ठाकुर जी को आपका वो स्वर इतना प्रिय लग जाए कि वीडियो तो भूल जाए, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाए, अरे भैया इतना मत पुकारे, मैं आ गया तेरे सामने, मिल रहे मोते। क्या पता वो नाटक कभी वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, इसलिए करने दो, कर भी रहे तो।